नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव के हर एक अपडेट को आप तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है, तो उसी क्रम में हमारे साथ आज मौजूद हैं जो वर्तमान जिला परिषद थी संगीता यादव, और ये सिवान की चेयरमैन भी हैं वर्तमान में भी। तो आइए इनसे जानते हैं कि हालांकि चुनाव की घोषणा तो हो चुका है और 29 सितंबर को चुनाव है और नामांकन 7 सितंबर से स्टार्ट हुआ, इनका नामांकन भी हो चुका है कल ही का। तो ये कौन से मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगी? ऐसे तो ये अपने क्षेत्र में आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। एक महिला होते हुए जो इनका क्षेत्र है उसकी दिशा और दशा दोनों बदल चुकी हैं 5 साल में, लेकिन 5 साल के बाद किस मुद्दा पे ये वोट मांगने के लिए जा रही हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है मैडम हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। तो जैसा कि चुनाव काफ़ी नज़दीक है, 29 सितंबर को चुनाव होने वाला है और कल ही आपका नामांकन भी संपन्न हुआ और लोगों से आशीर्वाद यात्रा आपकी बहुत दिनों से चल रही है। तो कहाँ तक चुनाव की तैयारी आपकी संपन्न हो चुकी है? देखिए, हम लोग तो डोर टू डोर घूम रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं और जनता से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग जैसे पूर्व में हमको अपना मत देकर और अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे जैसे विजयी बनाए थे, उसी तरह आप लोग फिर से हमको मदद कीजिए। जैसे काम किए थे फिर काम करेंगे। सबका साथ सबका विकास, यही मेरा नारा है। तो जैसा कि 5 साल पहले की जो स्थिति थी वो और 5 साल बाद की जो स्थिति है वो दोनों में काफ़ी अंतर आ चुका है। 5 साल पहले आप एक प्रत्याशी थी, जिला परिषद प्रत्याशी थी आप, लेकिन 5 साल आपका समय बीत चुका है। जिला परिषद के साथ साथ आप चेयरमैन भी रह चुकी हैं, तो सिवान की हर एक जनता आपको भली भांति जानती है और पहले आप एक अनजान थी इस क्षेत्र के लिए। तो हर एक जनता आपसे परिचित है और विकास भी आप की है 5 साल में, और क्षेत्र का दिशा और दशा दोनों बदला हुआ है। तो आपका एजेंडा क्या है? किस मुद्दा पे वोट आप मांग रही हैं जनता से? देखिए, मेरा एजेंडा है कि आप मुझे मदद कीजिए और जहाँ भी कोई भी परिस्थिति आती है, वो बीमारी हो या कि किसी बच्चे का पढ़ाई पर कोई विशेष बात हो, तो वो मेरा मुद्दा रहेगा। दूसरी बात, शिक्षा पर ज़्यादा मेरी जोर रहेगी। हम जिला पार्षद रह कर भी हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के फंड होती है उसे हम काफ़ी प्राथमिक विद्यालयों को सुदृढ़ करने में मेरी योगदान रही है। और साथ साथ मैं अपने जो मतदाता बंधुओं से मेरा आग्रह है कि आप किसी के झांसा में मत आइए। झांसा में आइएगा तो मुझे यही लग रहा है कि जो हमने 5 साल मेहनत करके इस चीज़ को यहाँ तक लाए हैं, फिर आप हमें मौका देते हैं, तो वही मेरा योगदान रहेगा, जैसे मैं 5 साल करके आप लोगों के सामने दिखाने का काम की। तो सौभाग्य है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 की हर एक वो जनता जिसको आप जैसी महिला यहाँ के उम्मीदवार मिली और यहाँ के क्षेत्रों के एक अलग मुकाम पर पहुँचा दिया आप। और ऐसा बहुत कम होता है कि जहाँ की महिला प्रत्याशी होते हुए इतना विकास की कार्य करे। और भी बहुत सारे जिला परिषद लोग हैं और उसमें से एकलौता आप हैं जो यहाँ के चेयरमैन बन के गई हैं। तो धन्य है इस क्षेत्र के जनता, हर एक जनता जिसको 5 साल में आपको सेवा करने का मौका मिला। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो चुनाव आने वाला है वो चुनाव थोड़ा टफ होगा? देखिए, मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि ये चुनाव टफ हो रहा है। मुझे जहाँ भी हम जा रहे हैं सबका दुलार प्यार मिल रहा है और पिछली बार से मुझे इस बार बिल्कुल आसान लग रहा है कि मुझे किसी से लड़ाई नहीं है। सही बात है, क्योंकि पिछली बार आपके पास कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन इस बार आपके पास मुद्दा है कि मैं 5 साल विकास की हूँ, हर एक समस्या का समाधान के बारे में मैं सोची हूँ और खुद मैं सिवान की चेयरमैन भी रह चुकी हूँ 5 साल तक। तो एक महिला होते हुए भी इतना संघर्षशील कार्य आप करते गई, क्या कभी आपको थकान महसूस नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। जब आदमी चलता है तो थकान है। जब पब्लिक के मुंह देखती है आदमी तो लगता है कि थकान क्या, हर चीज़ दुख दूर हो जाता है। मुझे कभी भी थकान महसूस भइबे नहीं किया कि हाँ हम थक गई हूँ। लेकिन रही बात की जो 5 साल की बात आप कह रहे हैं, 5 साल में जो हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में किए हैं, उंगली पर गनाने लगेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा।
तो जैसा कि जो भी प्रत्याशी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनमें देखा जा रहा है कि ये महिला का सीट है, शायद महिला सीट है, तो केवल महिलाओं का नाम है, लेकिन ज़रा जितना भी काम है सब चीज़ को फेस कर रहे हैं तो उनके पुरुष लोग कर रहे हैं। लेकिन इकलौता आप हैं जो महिला उम्मीदवार होते हुए भी सारा कार्य आप खुद से कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो सपना है 50% महिला आरक्षण का, उसको आप साकार करते हुए दिख रही हैं यहाँ पे। तो और भी जो महिलाएं हैं जिनका केवल नाम होता है लेकिन काम सारे पुरुष लोग करते हैं, तो आप जो भी महिला मतदाता हैं उनसे आप क्या अपील कीजिएगा, चाहे जो पुरुष मतदाता हैं उनसे चुनाव के लिए? मैं अपने बहनों को, अपने गार्जियन को और साथ साथ अपने भाइयों को मैं यही आग्रह करती हूँ कि आप लोग फिर से एक बार मुझे अपना बहुमूल्य वोट दें। और फिर साथ साथ मैं अपने नौजवान साथियों को भी इस देश के भविष्य हैं उन लोगों को भी आग्रह करती हूँ कि आप लोग फिर से मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनावें और कदम में कदम मिलाकर आप लोगों के साथ चलने का प्रयास करूँगी। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद थी 5 साल तक जिला परिषद रह चुकी क्षेत्र संख्या 15 से संगीता यादव जी, और वर्तमान में जो सिवान सदर के जो चेयरमैन भी थी सिवान जिला के, तो इनका साफ का नाम है कि इस बार का चुनाव मेरे लिए आसान होने वाला है। क्योंकि 5 साल पहले जब मैं क्षेत्र में आई थी तो उस समय मैं नई थी और मेरे पास मुद्दा कुछ नहीं था, फिर भी जनता ने मुझको इतना प्यार सम्मान दिया, मैं उसके लिए हमेशा ऋणी रहूँगी। लेकिन 5 साल जब मुझको सेवा करने का मौका मिला तो उस सेवा भाव से मैंने हर एक जनता की सेवा की हूँ 5 साल तक, और इसलिए इनको इस क्षेत्र में आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और अपने कार्य पर इनको पूर्णतः विश्वास है कि मैं 5 साल में जितना भी कार्य की हूँ अपने क्षेत्र में या जो भी मैं सेवा की हूँ लोगों को, उस सेवा भाव और कार्य को देखते हुए फिर से क्षेत्र संख्या 15 की हर एक जनता मुझे अवश्य ही अपना बहुमूल्य और कीमती वोट 29 तारीख को देकर फिर से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 से अपना सदस्य चुनेगी और फिर से आगे 5 साल सेवा करने के लिए एक मौका अवश्य प्रदान करेगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।